मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, गुस्ल में बहुत सी चीज़ें फ़र्ज़ हैं और बहुत सी चीज़ें सुन्नत हैं। जो फ़र्ज़ हैं हमें चाहिए कि हम उनको हर हाल में अदा करें। अगर हमारे गुस्ल करने में कोई भी फ़र्ज़ छूट गया या बाल के बराबर जगह सूखी रह गई तो हमारा गुस्ल नहीं होगा। गुस्ल में जो 3 फ़र्ज़ हैं हमें चाहिए कि हम उन 3 फ़र्ज़ों को मुकम्मल तौर पर अदा करने की कोशिश करें। चाहे मर्द हों या औरत, दोनों के लिए गुस्ल में वही फ़र्ज़ हैं और गुस्ल में वही सुन्नत हैं। मर्द को भी उसी तरीक़े से गुस्ल करना चाहिए और औरतों को भी उसी तरीक़े से गुस्ल करना चाहिए। यहाँ तक कि अगर औरतों के बाल गुंधे हुए हों, औरतों के बाल बंधे हुए हों, तो औरतों को अपने बालों को खोल करके बालों की जड़ों तक पानी पहुँचाना लाजिम और ज़रूरी है। अगर बालों की जड़ों तक पानी नहीं पहुँचेगा तो मेरे दोस्तों गुस्ल नहीं होगा। एक चीज़ याद रखिए कि वो नापाकी जिसे दूर करने के लिए गुस्ल किया जाता है उसे जनाबत कहते हैं। हालत जनाबत में नमाज पढ़ना, कुरान छूना और मस्जिद के अंदर दाखिल होना, ये सारे के सारे काम नाजायज़ हैं। चाहे मर्द हों, मर्दों के लिए भी नाजायज़ हैं, औरत हो तो औरतों के लिए भी नाजायज़ हैं। मेरे दोस्तों, गुस्ल में बहुत सारी चीज़ें फ़र्ज़ हैं और बहुत सी चीज़ें सुन्नत हैं। हमें चाहिए कि हम फ़र्ज़ को भी अदा करें और सुन्नतों को भी अदा करें, ताकि सुन्नतों को अमल करने की वजह से, सुन्नतों को अदा करने की वजह से हमारा गुस्ल भी मुकम्मल हो जाए और सुन्नतों को अदा करने की वजह से हमें सुन्नतों का सवाब भी मिल जाए। इसलिए मेरे दोस्तों, ये बात याद रखिए कि गुस्ल में 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। इनमें से अगर कोई भी चीज़ छूट जाए या बाल बराबर जगह, कोई बदन पर कोई भी जगह खुश्क रह जाए तो हमारा गुस्ल नहीं होगा। इसी तरीक़े से गुस्ल के अंदर 5 चीज़ें सुन्नत हैं, जिसे हमें चाहिए कि हम उन सुन्नतों को मुकम्मल तौर पर अदा करने की कोशिश करें। सबसे पहले हम ये काम करें कि जब हम हालत जनाबत में हों और गुस्ल करने के लिए पहुँचें तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हम अपने दोनों हाथों को गट्टों तक धुलें। ये जो हड्डी है, इस हड्डी को गट्टा बोला जाता है। दोनों हाथों को हमें चाहिए कि हम गट्टों तक धुलें। सबसे पहला काम ये करें। दूसरा काम ये करें कि इस्तिंजा करें। इस्तिंजा करें, पेशाब लगी हो, पाखाना लगी हो, हमें चाहिए कि हम इस्तिंजा करें और हमारे बदन पर या कपड़े पर जहाँ भी गंदगी लगी हुई है, नजासत लगी हुई है, हमें चाहिए कि हम इस्तिंजा करने के बाद अपने बदन और अपने कपड़े से उस गंदगी को साफ़ करें। तीसरी चीज़ है कि नापाकी दूर करने की हम नीयत करें कि हम अब गुस्ल करने के लिए जा रहे हैं, पाक साफ़ होने के लिए जा रहे हैं। चौथा काम ये करना है कि सुन्नत के मुताबिक हमें वज़ू करना है। सुन्नत के मुताबिक जितनी सुन्नतें वज़ू में हैं, हमें चाहिए कि हम वज़ू की सुन्नतों को रियायत करते हुए हम मुकम्मल तौर पर खूब अच्छा सा वज़ू करें, जिस तरीक़े से हम नमाज के लिए वज़ू करते हैं। और हम वज़ू में हाथ भी धुलें, कुल्ली भी करें, नाक में पानी भी डालें, मिसवाक भी करें। अपने पूरे बदन को जिस तरीके से हम चेहरा हुआ, हाथ हुआ, पैर हुआ, 3-3 बार धुलते हैं, इस तरीके से हम सुन्नत के मुताबिक अपने गुस्ल में वज़ू करेंगे। एक चीज़ याद रखिए कि अगर हम गुस्ल ऐसी जगह पर करते हैं जहाँ पर नीचे पानी जमा होता है तो हम वज़ू करेंगे लेकिन पैर नहीं धुलेंगे और गुस्ल मुकम्मल करने के बाद हम फिर से पैर धुलेंगे। लेकिन अगर पानी जमा नहीं होता है बल्कि नहाने के बाद पानी बहता रहता है तो हमें चाहिए कि हम मुकम्मल तौर पर पहले वज़ू कर लें, उसके बाद अपना गुस्ल करें। 5वीं चीज़ है पूरे बदन पर 3 मरतबा पानी बहाना। 3 मरतबा पूरे बदन पर पानी बहाना और ऐसा पानी बहाना कि बदन पर कहीं भी कोई भी बाल बराबर भी जगह सूखी ना रहने पाए। मेरे दोस्तों, पानी बहाने में भी सुन्नत तरीक़ा ये है, सबसे बेहतरीन तरीक़ा और सुन्नत तरीक़ा ये है कि जब हम अपने बदन पर पानी डालें तो सबसे पहले हम दाएं कंधे पर डालें। दाएं कंधे पर पहले हम पानी डालें 3 बार, उसके बाद
3 बार हम अपने बाएं कंधे पर पानी डालें और उसके बाद 3 बार हम अपने सर से पानी डालें, यानी सर के ऊपर से पानी डालें। मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि हम फ़र्ज़ और सुन्नतों की पाबंदी के साथ रियायत करते हुए हम गुस्ल करें। इंशाअल्लाह हमारा गुस्ल सही होगा, और जब हमारा गुस्ल सही होगा तो हमारी सारी इबादतें कबूल होंगी, हमारी नमाज भी सही होगी, हमारी तिलावत भी सही होगी, गर्ज़े की हमारी सारी इबादत कबूल होगी। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अपने गुस्ल को सही तरीक़े से करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।